हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर टेक्नो चैनल। और इस चैनल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर टेक्नो क्लासेस। जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हैमर को मैंने आपके बारे में हैमर के बारे में बताया था कि हैमर कितने होते हैं और कितने टाइप के हैमर होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने आपको बताया था कि ये हमारा जो है, हमने इसी बात पे से आप लोगों को बताया था कि हैमर हमारा कितने होते हैं और हैमर के पार्ट कितने होते हैं। इस बारे में ही हमने आपको डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हैमर फिगर में बत दिखाऊंगा आप लोगों को कि हैमर के फिगर कौन सा हैमर किस प्रकार का होता है, ठीक है ना। हैंड टूल्स बताया ना, हैंड टूल्स और हैमर यही सारी डिटेल आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी। तो ये आज हमारी सेकंड क्लास है, तो आज देख लेते हैं हम। ये देखिए हैमर, आपको ये हैमर दिख रहा है, हैमर जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये जो है हमारा, ये हैमर का फिगर है। किसका है? ये देखिए आपका, ये हैमर का फिगर है, ठीक है ना। तो हैमर में ये देखिए, आपको बता दूं कि हैमर जो हमारा बनता है वो किस मेटल का बना होता है? SCS का, हाई कार्बन स्टील को क्या किया जाता है? हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया है, हार्ड और टेम्पर। तो ये देखिए, ये आपका क्या होता है? वॉल होता है आपका, ये हैंडल होता है, ये आपका आई होल होता है, ये जो दिख रहा है आपका आई होल होता है, और ये आपका एज होता है, ये एज होता है, और ये चेक होता है हैमर में, ठीक है। और ये हमारा फेस होता है, ठीक है। तो इतना आपको ये समझ में आ गया। ये सेकंड पार्ट है, ये आपका पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड है। जो आपका फर्स्ट पार्ट मैंने जैसा कि अगली क्लास में बता चुके हैं, ये आपकी सेकंड क्लास है, पार्ट सेकंड। तो हैमर का आपने देख लिया विथ फिगर सहित, ठीक है। और आपको मैंने कल बताया भी था इसके बारे में कि जो हमारा हैमर होता है वो हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं, और के फेस और पेन को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। देखिए ये इसको, इसमें जो हैमर में किस पार्ट को हम हार्ड और टेम्पर करते हैं? एक तो ये वॉल होता है, ठीक है, इस वाले भाग को हम हार्ड टेम्पर करते हैं, और इस वाले भाग को हम हार्ड टेम्पर करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों भाग, ये और ये दोनों भाग हमारे क्या होते हैं? हार्ड और टेम्पर्ड किए जाते हैं, क्योंकि चोट हमारी यहीं से आई जाती है, या तो फेस से, या तो हमारी, या तो वॉल से, या तो फेस से, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए ना। और हमारा जो हैमर होता है वो तो आपको पता ही हो गया है कि हमारा इसका प्रयोग क्या होता है। ये तो मैंने कल की नेक्स्ट क्लास में आपको बता ही दिया था, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि और दूसरा हैमर है, पार्ट्स ऑफ हैमर देखते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ हैमर में देख लीजिए, आपको दिखा दें हम पार्ट्स ऑफ हैमर में। ये देखिए, ये अब हैमर में यही दिखाते हैं कि हैमर किस धातु का बना होता है, हैमर किस धातु का बना होता है। तो आपको मैंने बता दिया कि हैमर जो बना होता है वो हमारा किसका बना होता है? HCS का, ठीक है, यानी कि हाई कार्बन स्टील का, ठीक है। हैमर किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का, ओके। तो अब हम नेक्स्ट फिगर देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा कौन सा हैमर है, इसमें दिखाते हैं हम आपको। देखिए इस वाली, ये देख लीजिए आप, देखिए हमारा वॉल पिन हैमर, ठीक है। वॉल पिन हैमर का जो फिगर होता है वो ऐसा होता है, समझ गए। देखिए मैंने सिर्फ इसमें ये दिखाया आप लोगों को कि हैंडल ना दिखा करके मैंने आपको सिर्फ ये दिखाया। तो वॉल पिन हैमर में जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जो वॉल पिन हैमर होता है, तो ये हमारा वॉल हो गया, क्या हो गया? ये वॉल पिन हो गया, ये क्या हो गया? वॉल पेन, ठीक है। और हमारा ये क्या हो गया? ये वेज हो गया, ये एज हो गया ना। और ये हमारा नेक हो गया। और ये जैसा कि ये तो सबको जानता है, ये फेस हो गया, है ना। और ये जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये चेक हो गया। और यहाँ पर अगर हम मान लीजिए इस तरीके से कोई कर दें ये, तो ये हमारा हैंडल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हैंडल हो जाएगा। तो यह बॉल पिन बार के हैमर। और एक बात और, जो हमारा बॉल पिन हैमर होता है वो
किस में करते हैं? इसका प्रयोग हम मार्किंग करने के लिए, चिपिंग करने के लिए और चोट पहुंचाने के लिए आदि में इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट हैमर के बारे में बताते हैं। देखिए क्रॉस पिन हैमर, हमारा नेक्स्ट क्या है? क्रॉस पिन हैमर। तो क्रॉस पिन हैमर में क्या होता है कि सबसे पहले यह धातु को एक दिशा के फैलाने या शीट के किनारे मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में, यह जो है वो धातु को एक दिशा में फैलाने या शीट के किनारे मोड़ने के लिए प्रयोग में किया जाता है। समझ गए ना? और एक बात, इसका जो हैंडल होता है वो 90 डिग्री पर होता है। इसका जो ये हैंडल होता है, ये क्या होता है? ये 90 डिग्री में होता है। समझ गए ना? इसको हम नाम दे देते हैं हैंडल। ठीक है, हैंडल। ओके, और ये हमारा है ना, ये क्रॉस पिन हैमर हो जाता है। तो इसका जो ये वाला फेस होता है, ये इसको क्रॉस बोलते हैं। ये हमारा हो जाता है क्रॉस पेन, ये हमारा फेस हो जाता है। ओके, समझ गए ना? और आपको जैसा पता है ये बेस हो जाता है और ये हमारा नेक हो जाता है। समझ गए ना? तो ये अभी इसमें हैंडल ना बना के मैंने इसको तो आपको समझा दिया है। और आपको पता है ना कि वॉल हमारा और फेस क्या नाम है, ये क्रॉस हो गया और फेस हो गया, ये दोनों हार्ड और टेम्पर करके बनाए जाते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेट पिन हैमर। देखिए स्ट्रेट पिन हैमर क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है? इसे भी धातु के साइडों को फैलाने या सीधे कॉर्नर में चोट लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो ये पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। और ये हमारा फेस हो जाता है। ठीक है, और ये आप जैसे पता है वेज हो जाता है और यहाँ पर ये हमारा हैंडल हो जाता है। समझ गए ना? तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए एक हैमर होता है हमारा क्लॉ हैमर। कौन सा हैमर होता है? क्लॉ हैमर। तो क्लॉ हैमर में आपको दिखा देते हैं हम। ये जैसे देख लीजिए, ये चेक में क्रॉस पिन हैमर हो गया। आप एक बार देख लीजिए, ये जैसा है हमने आपको दिखाया था क्रॉस पिन हैमर के बारे में सारा सबको डिटेल इसमें दे दिया, हमने दिखा दिया। इसके बाद ये हमारा बॉल पिन हैमर हो गया, बॉल पिन हैमर आप देख लीजिए। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं क्रॉस पिन हैमर। ये देखिए, ये हमारा है क्लॉ हैमर, ये हमारा क्लॉ हैमर है। तो इसके बारे में आप देख लीजिए। तो आपको जैसा कि हमने बताया आपको, और एक बात, अब हम बात कर लेते हैं स्लेज हैमर के बारे में। तो देखिए स्लेज हैमर जो होता है हमारा, वो हमारा स्लेज हैमर घन हथौड़ा बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम क्या? घन हथौड़ा। तो ये हमारा होता है स्लेज हैमर, स्लेज हैमर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम घन हथौड़ा। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? घन हथौड़ा। और ये थोड़ा सा मतलब भारी होता है। थोड़ा सा क्या मतलब, ये समथिंग 2 किलो से लेकर 10 किलो तक होता है। 2 kg से 2 kg टू 10 kg। समझ गए ना? 2 kg टू 10 kg तक ये हमारे स्लेज हैमर होते हैं। अब इसका एक तरह फिगर देख लेते हैं। तो इसका जो हमारा फिगर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। आपको बता दें, हमारा जो इसका फिगर होगा वो ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर भारी हथौड़ा होता है ना, इस तरीके से कोई फिगर बना देते हैं इसको हम तो ये हमारा हैंडल हो जाता है और ये हमारा फेस हो जाता है और ये हमारा इस तरीके से। समझ गए ना? तो आपको ये समझाने की आवश्यकता है। तो ये सेकंड क्लास हो गई। आपको हैमर के बारे में मैंने फुल डिटेल बता दी कि हैमर क्या होता है, कैसे होता है, कितना इसमें कौन सा हैमर किसका प्रयोग कहाँ पर होता है, हैमर किस चीज़ से बना होता है। ये बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए हम आपको एक बारे में और बता दें कि हैमर का जो हैंडल होता है, तो हैमर का हैंडल जो होता है वो किसका होता है। ठीक है ना? हैमर का हैंडल
तो यहाँ पर लिख देते हैं हैमर हैंडल। ठीक है, हैमर का हैंडल क्या होता है? हैमर का हैंडल लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है? हैमर का जो हैंडल होता है वो लकड़ी का बना होता है, लकड़ी का बना होता है। समझ गए? इसके बाद क्या होता है, क्योंकि लकड़ी में थोड़ा सा स्प्रिंग एक्शन होता है। किस लिए? स्प्रिंग एक्शन होता है और झटकों को सहन कर सकता है। जो लकड़ी होती है हमारी, उसमें क्या होता है? स्प्रिंग एक्शन होता है, स्प्रिंग। ठीक है, क्या होता है इसमें? स्प्रिंग एक्शन होता है, जो कि स्प्रिंग एक्शन, समझ गए ना? स्प्रिंग एक्शन होता है जो कि झटकों को सहन कर लेता है। भाई हैमर होता है, हैमर से आप किसी चीज़ में प्रहार करेंगे, किसी चीज़ को ठोकेंगे, पीटेंगे, तो उसमें झटका लगता है ना। झटका लगता है तो लकड़ी क्या होता है, वो क्या होता है? सहन कर लेता है। इस बात को आप समझ लीजिए। और जो भी मैं बताऊँ आपको, वो पॉइंट आप एक नोट्स बना लीजिए। ठीक है, जैसे कि आपने क्लास पढ़ी, आपने पार्ट फर्स्ट पढ़ा, क्लास का पार्ट फर्स्ट आपको हैमर दिया मैंने, फिर आपने हैमर का सेकंड पार्ट पढ़ा। तो ये जो 2 क्लासों में हुआ है, ये 2 क्लासों में आपका हैमर का पॉइंट ख़त्म हो गया। ठीक है, एनी डाउट सो यू विल बी कमेंट। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स पे जाइए, आप कमेंट कीजिए, सर मुझे ये प्रॉब्लम थी, फर्स्ट क्लास में ये प्रॉब्लम थी, सर मुझे हैमर में ये पार्ट नहीं समझ में आया, सेकंड पार्ट नहीं समझ में आया, फर्स्ट पार्ट नहीं समझ में आया, सर मुझे बॉल पिन हैमर। जो भी आपकी कमेंट है, सारे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ठीक है ना? तो स्प्रिंग आपको बता दिया, लकड़ी का क्या होता है? झटका लगता है हैमर से, तो लकड़ी जो होती है वो सहन कर लेती है। इसके बाद क्या होता है कि साधारण कार्यों के लिए हैमर के हैंडल की लंबाई, देखिए पॉइंट विद दिस नोटेड, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जो हमारा साधारण कार्यों के लिए, जो हमारे जैसे नॉर्मल कार्य हुए, तो साधारण कार्यों के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए? हैंडल की, जो हमारा हैंडल होता है, हैंडल की लंबाई, ठीक है, हैंडल की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना? इस बात को जरूर जानिए, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से कितनी? 32.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना? इतनी होनी चाहिए। और स्लेज हैमर की, अब देखिए ये तो साधारण हैमर हो गए, इसके बाद स्लेज हैमर की, देखिए स्लेज हैमर, तो स्लेज हैमर की लकड़ी की, स्लेज हैमर के हैंडल की लंबाई क्या होगी? स्लेज हैमर, तो ये हो गया हैंडल की लंबाई, स्लेज हैमर के हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपकी 60 सेंटीमीटर। भाई भारी कार हुआ ना, तो ये आपका कितना हुआ? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया ना कि जो हमारे साधारण हैमर होते हैं उनकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर टू 32.5 सेंटीमीटर। ओके, और जो स्लेज हैमर होता है हमारा, उसके हैंडल की जो लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर। ओके, 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया। और अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं हैमर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो नियम होते हैं, ठीक है, जो तथ्य होते हैं, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू हैमर। ओके, तो ये आप देख लीजिए एक बार, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ बता दूं, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स related to हैमर। देखिए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू हैमर, हैमर का आई होल अंडाकार का होता है तथा सेंटर की ओर टेपर होता है। ठीक है, और नंबर 2 है हैमर के हैंडल को हेड के नज़दीक से पकड़ने को चेकिंग कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद हैमर के स्ट्राइक फेसों की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? 49 से 56 HRC तक होनी चाहिए। अच्छे हैमर्स का उत्पादन टॉप फोर्जिंग द्वारा करते हैं। ठीक है, जो अच्छे हैमर होते हैं उनका उत्पादन हम किससे कहते हैं? टॉप फोर्जिंग द्वारा। ठीक है,
तो ये आज की हमारी पूरी टोटल हैमर क्लास थी। ओके, सो थैंक्स स्टूडेंट्स। आप जो है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर करें। ओके।